नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। हर तरह के समाचार से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो आज हम पहली खबर ले रहे हैं कि बिहार का राजनीतिक भविष्य तय हो गया है। अगला मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव। 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी जी के हाथ में ही बिहार की बागडोर होगी। नीतीश कुमार बोले 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी करेंगे। मैं पीएम का उम्मीदवार नहीं हूं। और नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि मैं पीएम का उम्मीदवार नहीं हूं, लेकिन भाजपा मुक्त भारत बनाने में जुटा हुआ हूं। मुख्यमंत्री ने तीसरी बार दोहराया कि तेजस्वी यादव को ही अपने आगे बढ़ाना है, नेतृत्व सौंपना है। तेजस्वी यादव के हाथों में ही नेतृत्व सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हमसे जितना संभव था हम सेवा कर रहे हैं। सीएम ने की अपील, भाजपा के दुष्प्रचार को खत्म करे, इलाके में घूमते रहिए, जहां गड़बड़ी दिखे तुरंत बताइए, कार्रवाई होगी। तो नीतीश कुमार ने कहा कि हम नीतीश के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमारे जो नेता है नीतीश कुमार है, उप मुख्यमंत्री का बयान आया है। तो बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग देखने में समझ में आ रहा है। और लगता है कि जिस तरह से गांवों में मांग उठ रही है, राज्य समर्थकों की ओर से मांग उठ रही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो नीतीश कुमार ने हथियार डाल दिया है। और बेगूसराय से बहुत बड़ी खबर आ रही है, नहीं माफ कीजिएगा, बेगूसराय के बीरपुर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। क्लास में छात्रा का शव लटका हुआ मिला पंखे के सहारे, और बोर्ड पर लिखा था मेरी रक्षा करना। बेगूसराय की घटना है। ग्रामीणों ने शिक्षक गार्ड को बंधक बनाया। सोमवार को स्कूल गई थी छात्रा, मंगलवार को मिला है सब। और वहीं दोनों सदनों में शांतिपूर्ण ढंग से शीतकालीन सत्र का शुरुआत हो गया है। समय का उपयोग जनता के हित में करें, स्पीकर का यह बयान आया है। और बक्सर से खबर आ रही है, 2.5 बीघा पुश्तैनी जमीन का झगड़ा। जमीन विवाद में चचेरे भाई को ट्रैक्टर से रौंद कर मार डाला। 2 साल से चल रहा था विवाद, मामला कोर्ट में है। और वहीं मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा बयान है, और कैबिनेट, बिहार कैबिनेट की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीएम बोले बिहार के विकास मॉडल को दूसरे राज्य लागू करते हैं। 9 विभागों के 454 अभ्यर्थियों को सीएम और डिप्टी सीएम ने दिया नियुक्ति पत्र। बीपीएससी के माध्यम से हुए हैं चयनित। तेजस्वी यादव ने कहा, केंद्र सरकार ने अपना चेहरा चमकाने के लिए 4,777 करोड़ खर्च किया है। और वहीं शीतकालीन सत्र में पहले दिन वित्त मंत्री ने सदन में पेश किया सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट। समग्र शिक्षा पर की बात अगर करें तो 1,389.70 करोड़ रुपए, और सड़कों पर 590 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। नहीं मिलेगी प्रोविजनल रूप से आईटीसी। आज विधानसभा में पेश होगा बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022। और वहीं बेरोजगारी, अपराध और शराबबंदी को लेकर भाजपा ने किया प्रदर्शन। सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग की है। और वहीं 2026 तक बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में हो जाएगा। 2026 तक विकसित बिहार। 2 साल में शिक्षा, जल, सड़क, पार्क, कूड़ा प्रबंधन पर खर्च होंगे 11,000 करोड़ रुपए। पहली बार विभागवार नहीं, नगर निकाय से होगा काम। केंद्र देगा 3,825 करोड़, बाकी राज्य सरकार खर्च करेगी। बिहार के 13 करोड़ लोगों को फायदा। अक्टूबर 2026 तक विकास का लक्ष्य। शहरी निकायों के आसपास पार्कों का होगा निर्माण। जल, सीवरेज, पार्कों पर सबसे अधिक 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 2,620 करोड़ रुपए की होगी। और वही बात करें 2021 में सूबे के में 259 शहरी निकाय बने हैं। 259 शहरी निकायों में एसएचपीसी, पीएससी और एएसएलटीसी के गठन की मंजूरी मिल गई है। और वहीं बात करें चीन
की सीमा पर। तो कारगिल जैसी साजिश थी। 17,000 फीट की ऊंची चोटी को हथिया कर घेरने आए थे चीनी सैनिक और बुरी तरह से पिट कर गए। हमारे भारतीय सेना ने उन्हें बुरी तरह से पिटाई कर दिया। वो 300-400 की संख्या में थे, हमारे मात्र 100 की संख्या में जो जवान थे उनको बुरी तरह से पीट दिया। कई चीनी सैनिक अपने टूटे हुए हाथों को लेकर भागे हैं और ऐसी जो खबर आ रही है कि दो चीनी सैनिकों की मौत रास्ते में हो गई है। बड़ी टुकड़ी के साथ लेकर आई थी चीनी सेना, नाकाम होकर लौटी है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 300 से अधिक चीनी सैनिकों ने 17,000 फीट ऊंची चोटी पर कब्जे की मंशा लेकर आए थे, लेकिन भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उठा उठा कर पटका है, उठा उठाकर, इसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, उठा उठाकर पटका है और उन चीनी सैनिकों को भागना पड़ा है। हमारे जवानों ने चीनियों को मुंह तोड़ जवाब देकर खड़े रहा है। भारत का कड़ा संदेश, 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। अरुणाचल सीमा पर एयर पेट्रोलिंग शुरू। 3 बार चीनी ड्रोन को रोका गया। अरुणाचल के सीएम बोले हमारी सेना ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से दे रही है। और वहीं पटना समेत बिहार के 13 जिलों में की हवा हुई सर्वाधिक प्रदूषित। सांसों पर गहराया है संकट, प्रदूषण चरम पर पहुंचा है। और वहीं अगर बात करें तो पटना के राजनीतिक हलचल में तो कई संगठन अभी वहाँ हड़ताल पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां पूर्व वार्ड सचिव जहां प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं से ताड़ी बेचने वाला पासी समाज प्रदर्शन कर रहा है और सी-टेट और टेट पास शिक्षक भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो विधानसभा का घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों को डाक बंगला चौराहा पर रोक दिया गया। नहीं हटे तो 8 लाठीचार्ज और 8 हिरासत में 12 घायल। 7वें चरण की नियुक्ति के लिए शिक्षक अभ्यर्थी घेराव करने जा रहे थे, बीच में पुलिस ने रोका। तख्ती और गुलाब का फूल लेकर पहुंचे थे प्रदर्शनकारी। लाठीचार्ज होने के बाद मची भगदड़। प्रदर्शनकारी जो थे तख्ती और गुलाब का फूल लेकर जा रहे थे प्रदर्शन करने, लेकिन उन्हें डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया गया और लाठीचार्ज कर दिया गया। डिप्टी सीएम को डाक बंगला चौराहा लाने की कर रहे थे मांग। उन्होंने मांग कर रहे थे कि डिप्टी सीएम यहाँ आए, क्योंकि जब तक वो विपक्ष में थे तो पूरा समर्थन देते थे हमारी मांगों को लेकर, तो अब वो सत्ता पक्ष में है तो उन्हें यहाँ आना चाहिए, ऐसी मांग थी। अभ्यर्थियों के शिक्षक बहाली की अधिसूचना जारी करने की मांग कर रहे हैं। 5 माह पहले विज्ञापन जारी करने की बात कही गई थी शिक्षा विभाग द्वारा, और वही कईयों का हाथ टूटा तो कईयों का सिर फूट चुका है। लेकिन अभी पटना गरमाया हुआ है, वहां इस शीतकालीन सत्र में और ज्यादा आंदोलन हो सकते हैं। और वहीं अगर बात करें तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा में हाई ऑर्डर थिंकिंग के सवाल होंगे। सीबीएसई ने सैंपल पेपर जारी किया। 1 जनवरी से प्रैक्टिस परीक्षा। 10वीं और 12वीं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का कई फॉर्मेट शामिल होंगे। 15 जनवरी से हो सकती है बोर्ड की परीक्षा और नवंबर की वार्षिक परीक्षा 14 मार्च। प्रथम सर्वाधिक परीक्षा 18 जुलाई से। और 108 पद सैंक्शन। सिर्फ 54 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के आसार। हर विभाग में 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट व 3 असिस्टेंट प्रोफेसर पद का सैंक्शन है। अभी बिना नियमित शिक्षक के चल रहे हैं पीजी विभाग। और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सुझाव, औद्योगिक विकास के लिए उत्तर बिहार को गैस पाइपलाइन से जोड़ा जाए और महीने के प्रत्येक 14 तारीख को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर स्वास्थ्य मेला का किया जाएगा आयोजन। पहले 2 महीने बीपी और शुगर की गंभीरता से स्क्रीनिंग की जाएगी। और वहीं अगर बात करें तो मधेपुरा से खबर आ रही है, बिना पढ़ाई के हर साल 400 विद्यार्थी मैट्रिक पास कर जाते हैं। 8 साल में स्कूल बन गया है तबेला। और यह जो घटना है उदय किशुनगंज मधेपुरा के है। उत्क्रमित उच्च विद्यालय मंजौर में पिछले 8 वर्षों से बिना शिक्षक की पढ़ाई हो रही है और बिना पढ़ाई के फॉर्म भराता है और छात्र पास भी कर रहे हैं। और 8 साल में स्कूल तबेला बन गया है, वहां गायें और भैंसें बंधी रहती हैं। समस्तीपुर के दरभंगा में प्रॉपर्टी डीलर के कुल्हाड़ी से मारकर हत्या। और जमीन विवाद में गोली मारी जदयू विधायक गोपाल मंडल उनके बेटे समेत 5 पर मुकदमा हुआ दर्ज। और सोशल मीडिया साइट पर सबसे ज्यादा 29% भारतीयों के साथ फ्रॉड होता है। बढ़ते डिजिटलाइजेशन से फ्रॉड और क्रेडेंशियल चोरी का डर बढ़ गया है। और वहीं अगर बात करें जहां विधानसभा सत्र चालू है और
वार्ड सदस्यों के लिए जो 9 सूत्री मांग थी, उस मांगों को पूरा करने के लिए लगातार आंदोलन किया जा रहा था। लेकिन अब शीतकालीन सत्र में जैसी उम्मीद जताई जा रही है कि वार्ड सदस्यों के लिए कोई नया तोहफा आने वाला है। जल्द ही इसकी अनाउंसमेंट होगी और जल्द ही हम इस पर वीडियो भी बनाएंगे। तो वार्ड सदस्य को और सरपंच साहब को एक नई जिम्मेवारी मिलने वाली है। वो नई जिम्मेवारी क्या होगी, हम आपको जरूर बताएंगे अगले वीडियो में। और वहीं मिशन कर्नाटका के लिए जेडीएस से गठबंधन की तैयारी में है भाजपा, और कश्मीर में अब जहरीली हवा, आतंकवाद से ज़्यादा मौतें इन्हीं कारणों से हो रही है। और हम आपको बता दो, जिस तरह से पंजाब हरियाणा में पराली जलाया जाता है, उसी तरह वहाँ ज़्यादा फलदार वृक्षों का सेब और अन्य चीज़ों का पेड़ हैं, उनके पत्ते झड़ते हैं पतझड़ में, जिन्हें जलाया जाता है। इससे प्रदूषण का लेवल बढ़ चुका है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।